आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने देश के शीर्ष पहलवानों की भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर कथित यौन दुराचार के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया। आपको बता दें कि पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करने के उनके अनुरोध पर तत्काल सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। जो कभी अखाड़ों और मैट पर जोर आजमाइश करते थे, वो धरना स्थली जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने बैठे हैं। जिनके दांवपेच और धोबीपाट से प्रतिद्वंदी चारों खाने चित हो जाते थे और देशवासियों का सीना चौड़ा हो जाता था, वो अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर सो रहे हैं। लेकिन खेल के प्रति समर्पण ऐसा कि धरना प्रदर्शन के साथ ही अभ्यास भी जारी रखे हैं। पहलवानों ने अपने समर्थन में राजनीतिक दलों से अपील भी की थी और फिर एक के बाद एक सियासी दल के नेता खिलाड़ियों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचने लगे। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ही जयंत चौधरी से लेकर अन्य सियासी दलों ने भी जंतर मंतर पर शिरकत की। वहीं पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायतें भी समर्थन में उतर आईं और धनखड़ खाप, सांगवान खाप, श्योराण खाप के साथ ही फोगाट खाप के प्रतिनिधि भी अपना समर्थन देने के लिए जंतर मंतर पर पहुंचने लगे। ये राजनीति के लोग हैं, ये कह रहे हैं भाई ये एक ही कम्युनिटी के हैं, लेकिन देश का कोई भी पहलवान है वो किसी जाति का, एक विशेष जाति का नहीं होता। वो अपने देश के लिए अपने देश का तिरंगा लहराता है, अपना देश का नाम रोशन करता है। तो ये राजनीति में ये भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक इनकी मांग, हमारे जो बेटियां हैं इनमें संगीन आरोप हैं, ये बहुत ज्यादा इनके साथ एक क्रूरता बरती है, तो जब तक न्याय नहीं मिलेगा धरना चालू रहेगा और सभी खापों का समर्थन उनके साथ है। जैसे कि हमारे जो सम्मानित खिलाड़ी बैठे हैं, उन्होंने पूरे देश का गौरव बढ़ाया था पूरे संसार में, तो हमारे दादरी जिले की आज सभी खापें, सांगवान खाप, शोरान खाप, फोगाट खाप, सतगामा, चिड़िया, शोरान, सब आज पूछ किया हमने समस्तपुर गाँव से कम 40-50 गाड़ियों के साथ। तो पूरे खिलाड़ियों को जो उनकी मांग है उस पर पूरा समर्थन करके आएंगे। वहीं जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के समर्थन में नीरज चोपड़ा और सोनू सूद ने भी ट्वीट किया। इससे इतर कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में भी हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष रोहतास नांदल भी आ गए और जंतर मंतर पर धरना दे रहे खिलाड़ियों पर उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए धरने को खिलाड़ियों का व्यक्तिगत एजेंडा बताया। उनका कहना है कि सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण एक संस्था है, जिनके अध्यक्ष बनने के बाद हरियाणा के हजारों खिलाड़ियों ने अपना भविष्य बनाया और आगे भी बनाते रहेंगे। जो खिलाड़ी उन पर आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष अपने आप में एक संस्थान है और उनके उदारपन से हरियाणा के हजारों खिलाड़ियों ने अपना भविष्य बनाया है और आगे भी बनाते रहेंगे और पहले भी बनाया है। वहीं हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव राकेश ने भी पहलवानों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को खारिज किया। खाप हमारी बेटियों के लिए जो झूठ बोल के उन्होंने पिछली बार एक आंदोलन किया था, वो 4 आदमी जाकर मंत्री से मिलकर आंदोलन खत्म, चारों ने शुरू कर दिया। आज भी वही काम किया है। बबीता का परिवार, बजरंग उनका महावीर फोगाट का दामाद, वही लोग तो बैठे 3 लोग, 5वां है ही नहीं उनके साथ कोई। तो बजरंग पूनिया ने तो पूरी बेटियों को, पूरे हरियाणा की, पूरी हिंदुस्तान की बेटियों को बदनाम करने का काम किया है। केवल विनेश फोगाट ठीक, साक्षी ठीक, उसकी सिस्टर ठीक, बाकी सारी छोरियों का कैरेक्टर इन्होंने खराब बता दिया। तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य नहीं और क्या है। उनके साथ सबसे लंबे समय तक वो उसमें रही हैं, तो उनके साथ तक कुछ नहीं हुआ और सारी छोरियों के साथ गलत काम हो गया। बहरहाल पहलवानों के आरोप की हकीकत क्या है, अब ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इन हंगामों और बवाल से एक बात तो तय है कि कुश्ती का नुकसान जरूर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।